लोग समझते थे कि दिवाकर हार गया क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता था उसने किसी और का हाथ थाम लिया था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अगर दिवाकर चाहता तो उस लड़की की सबसे करीबी सहेली भी उसके लिए दुनिया से लड़ जाती। मगर दिवाकर ने कभी मोहब्बत को खेल नहीं बनाया, उसने दिल जीते थे, लोग नहीं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला दिवाकर बाकी लड़कों से अलग था। दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी बातें लोगों को दिल में उतर जाती थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका चरित्र था। लोग उसका मजाक में दीवाना दिवाकर कहते थे, क्योंकि वो जो भी करता था पूरे दिल से करता था। दोस्ती करे तो जान लगा दे, काम करे तो पूरी मेहनत से करे, और प्यार करे तो आखिरी सांस तक निभाए। दिवाकर एक मध्य वर्गीय परिवार से था। घर की जिम्मेदारियां थी, सपने बड़े थे और जेब में हमेशा छोटी रहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। एक दिन उसकी मुलाकात नंदिनी से हुई। नंदिनी शहर के कॉलेज में पढ़ती थी, खूबसूरत थी, समझदार थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो दिवाकर की बातों को ध्यान से सुनती थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। दिवाकर को लगता था कि उसे उसकी मंजिल मिल गई। नंदिनी भी उससे बातें किए बिना नहीं रह पाती थी, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं देती। कॉलेज खत्म होने के बाद नंदिनी के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। नंदिनी ने कोशिश की, लेकिन परिवार के सामने उसकी एक न चली। जब ये बात दिवाकर को पता चली तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने कभी तमाशा नहीं किया, ना कोई धमकी दी, ना कोई बगावत की, सब चुपचाप मुस्कुरा दिया। एक दिन नंदिनी ने रोते हुए पूछा, दिवाकर तू मुझे रोक क्यों नहीं रहे? दिवाकर मुस्कुराया, क्योंकि प्यार में जबरदस्ती नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तुम जान ही रही हो नंदिनी, बस मेरी किस्मत से निकल रही हो। नंदिनी की आंख में आंसू भर गए। शादी के कुछ दिन बाद नंदिनी हमेशा के लिए चली गई। लोगों ने सोचा अब दिवाकर टूट जाएगा, लेकिन दिवाकर पहले से ज्यादा मजबूत बन गया। उसने अपना पूरा ध्यान अपने सपनों पर लगा दिया। इसी दौरान नंदिनी की सबसे करीबी सहेली सोनाली अक्सर दिवाकर से मिलने लगी। सोनाली पहले से ही दिवाकर को पसंद करती थी। वो जानती थी कि ऐसा लड़का जिंदगी में बार बार नहीं मिलता, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही थी, क्योंकि वह अपने दोस्त नंदिनी की भावनाओं को सम्मान करती थी। समय बीतता गया। एक दिन सोनाली ने हिम्मत जुटाकर कहा, दिवाकर अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी? दिवाकर मुस्कुराया, कहो। सोनाली बोली, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दिवाकर ने उसकी आंखों में देखा, उसकी बात झूठ नहीं थी, उसके दिल में सचमुच प्यार था। लेकिन दिवाकर ने धीरे से कहा, सोनाली तुम बहुत अच्छी हो, तो फिर लेकिन मैं तुम्हें वो जगह नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। सोनाली ने पूछा, क्यों? दिवाकर बोला, क्योंकि मैं किसी को यादों से भगाकर किसी और का सहारा नहीं पड़ना चाहता। मतलब ये है कि मैं मोहब्बत में बगावत नहीं करता। सोनाली चुप हो गई। तब दिवाकर ने वो बात कही जो बाद में पूरे कस्बे में मशहूर हो गई। उसने कहा, हम मोहब्बत में बगावत नहीं करते, वरना उसकी सहेली भी हमारी दीवानी थी। लेकिन इस बात में घमंड नहीं था, सम्मान था, चरित्र था, और अपने वसूलों के प्रति ईमानदारी थी। सोनाली की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा इंसान देखा था जो किसी लड़की को मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहा था। उस दिन के बाद दिवाकर ने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया। उसने तय किया वो अब अपनी पहचान बनाएगा। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। बाद में बहुत मुश्किलें आई, कई बार नुकसान हुआ, लोग हंसे, रिश्तेदारों ने ताने बजी, लेकिन रिश्तेदार बोला प्यार में फेल होकर भी नस कर रहा है। दूसरा बोला ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन दिवाकर चुप रहा। उसे पता था जब नहीं सफलता दी। दिन रात मेहनत करते हुए उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। कहाँ पहले उसके पास एक पुरानी साइकिल थी, अब उसकी अपनी गाड़ी थी। कहाँ लोग उसे बेकार समझते थे, अब वही लोग सलाह लेने आते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि सफलता के बाद भी उसके अंदर अहंकार नहीं आया, उसका व्यवहार वैसा ही रहा। एक दिन कई साल बाद नंदिनी उससे मिली। उसके चेहरे पर पहले जैसे चिपक रही थी। वो अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं थी। उसने दिवाकर से पूछा, क्या तुमने शादी कर ली? दिवाकर मुस्कुराया, नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैं खुद को बेहतर बनाने में लगा हूँ। नंदिनी की आंखें झुक गई। वो समझ गई थी कि उसने क्या खोया था, लेकिन समय वापस नहीं आता। जाते जाते उसने कहा, दिवाकर तुम आज भी वैसे ही हो? दिवाकर मुस्कुराया, नहीं नंदिनी, मैं पहले से बेहतर हो गया हूँ। नंदिनी चली गई, लेकिन इस बार दिवाकर के दिल में कोई दर्द नहीं था, क्योंकि वो सीख चुका था कि जिंदगी किसी एक इंसान पर नहीं रुकती। कुछ महीने बाद एक कार्यक्रम में दिवाकर को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। सैकड़ों युवा वहाँ मौजूद थे, सब उसकी सफलता का राज जानना चाहते थे। दिवाकर मंच पर पहुंचा और बोला, दोस्तों जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो किसी के जाने के बाद जाते हैं, और दूसरा वो किसी के जाने के बाद वो बना लेते हैं।
सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। दिवाकर आगे बोला, मैं भी कभी किसी से बेतहा मोहब्बत करता था, लेकिन जब वो चली गई तो मैंने खुद को खत्म नहीं किया, मैंने खुद को बेहतर बनाया। फिर उसने कहा, याद रखना, किसी को पाना सफलता नहीं है, खुद को पहचान लेना सफलता है। राहुल तालियों से गुली का कार्यक्रम खत्म होने के बाद लड़का उसके पास आया। उसने पूछा, भैया अगर कोई ये हमसे तोड़ दे तो क्या करना चाहिए? दिवाकर मुस्कुराया, फिर बोला, उसके पीछे मत भागो, अपने सपनों के पीछे भागो, क्योंकि जो इंसान खुद की कीमत समझ जाता है, दुनिया एक दिन उसकी कीमत समझने लगती है। उस रात दिवाकर घर लौटा, छत पर बैठकर आसमान को देखने लगा। उसे अपने पुराने दिन याद आए, टूटा हुआ दिल, अधूरे सपने, लोगों के ताने और फिर अपनी मेहनत। उसने खुद से कहा, शुक्रिया उन दिनों का जिन्होंने मुझे छोड़ा, अगर वो साथ रहते तो शायद मैं इतना मजबूत कभी नहीं बनता। आज लोग उसे दिवाकर कहते थे, लेकिन अब उसका नाम का मतलब बदल चुका था। पहले लोग उसे प्यार का दीवाना कहते थे। मोहब्बत में जीत किसी को हासिल करने से नहीं मिलती, बल्कि अपने चरित्र को बचा कर रखने से मिलती है। जो इंसान रिश्तों का सम्मान करता है वह जिंदगी में सबसे बड़ी इज्जत पाता है। और याद रखो, हम मोहब्बत में बगावत नहीं करते, वरना उसकी सहेली भी हमारी दीवानी थी, लेकिन हमें दिल जीतना आता है, रिश्ते तोड़ना नहीं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को? हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियाँ आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।